किसी भी अच्छे थ्रिलर की पहचान क्या होती है? उसका क्लिफ हैंगर, है ना? एक ऐसा मोमेंट जो सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए, आज ब्लड गेम के पार्ट 5 के सस्पेंस को परत दर परत खोलकर देखते हैं कि आखिर एक परफेक्ट क्लिफ हैंगर बनता कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर राघव के इस एक सवाल से, जो पूरी कहानी की नींव रखता है। एक ऐसा सच जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, और बस यही वो हुक है जो हमें सीधे कहानी के जाल में फंसा लेता है। तो सस्पेंस की पहली सीढ़ी है एक ऐसी वापसी जो मुमकिन ही नहीं लगती, एक ऐसा सच जो सारे सबूतों और लॉजिक को एक झटके में खारिज कर देता है। यहाँ कहानी एक बहुत ही कमाल का काम करती है। ये दो अलग अलग हकीकतें हमारे सामने रखती है। एक तरफ है इंस्पेक्टर राघव का सच कि भाई उसने तो आयुष की लाश देखी थी, और दूसरी तरफ है असली सच कि जिसे लाश समझा जा रहा था वो तो बस एक डमी था। इसे कहानी कहने की दुनिया में नैरेटिव मिसडायरेक्शन कहते हैं। मतलब राइटर जानबूझकर हमारा ध्यान एक झूठी सच्चाई पर ले जाता है, ताकि जब असली सच सामने आए ना, तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। और जैसे ही लगता है कि एक मिस्ट्री सुलझ गई, कहानी एक और भी गहरा सवाल खड़ा कर देती है। अब आयुष खुद अपनी पहचान पर सवाल उठाता है, ये इशारा करते हुए कि शायद वो भी किसी बड़ी साजिश का बस एक मोहरा है। तो अगर आयुष सिर्फ एक मोहरा है, तो फिर असली खिलाड़ी कौन है? यहीं से कहानी एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक विलन का खूनी खेल सामने लाती है। कहानी खुद ये सवाल पूछती है, जो न सिर्फ इंस्पेक्टर राघव के लिए है, बल्कि हम सब के लिए भी है। और यही सवाल उस मास्टरमाइंड के खुलासे के लिए स्टेज सेट करता है। और फिर सामने आता है असली मास्टरमाइंड, जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक पहचान है, एक्स। इस एक अक्षर से पूरी कहानी का कंट्रोल एक रहस्यमयी ताकत के हाथ में चला जाता है। और एक्स अपने खेल के नए नियम भी साफ कर देता है। दीवार पर दो नई तस्वीरें हैं, एक रिया की, जिसपे खून से एक्स बना है, और दूसरी इंस्पेक्टर राघव की। राघव की तस्वीर पर लिखा ये छोटा सा संदेश, नेक्स्ट सैक्रिफाइस, इस खेल को और भी ज्यादा डरावना और पर्सनल बना देता है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि जान की बाजी है। और बस इसी एक धमकी से कहानी का पूरा खेल बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये राघव के जिंदा रहने की पर्सनल लड़ाई बन चुकी है। ये देखना दिलचस्प है कि दांव कैसे बढ़ता जाता है। कहानी एक साधारण सी जांच से शुरू हुई, फिर एक बड़ी साजिश में बदली, और अब ये सीधे राघव की जान का सवाल बन गई है। आयुष का ये डायलॉग कहानी को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल देता है। दुश्मन कोई बाहरी नहीं, बल्कि कोई अपना ही है। अब शक की सुई हर करीबी पर घूमने लगती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली खतरा अंधेरे में छिपे कातिल से नहीं, बल्कि सामने खड़े गद्दार से है। इस एक खुलासे से राघव की दुनिया ही पलट जाती है, जहां वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब जब दुश्मन का पता नहीं और किसी पर भरोसा नहीं, कहानी अपने आखिरी और सबसे तनावपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है, मौत की उल्टी गिनती। आखिरी कुछ पलों में सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता। तहखाने की बत्तियां अचानक बंद हो जाती हैं, सिर्फ एक लाल बल्ब जलता रहता है, और आयुष अंधेरे में गायब हो जाता है। और फिर दीवार पर खून से लिखा ये संदेश दिखाई देता है, जो एक साफ और जानलेवा डेडलाइन तय कर देता है। आधी रात को अगले शिकार का नाम सामने आएगा। राघव अपनी घड़ी देखता है, रात के 11:55। आधी रात होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। उन आखिरी 5 मिनटों का हर पल टेंशन को अपनी हद तक ले जाता है। 11:55 पर आयुष गायब होता है, और ठीक 12 बजे किसी की मौत का ऐलान होने वाला है। और कहानी ठीक यहीं खत्म हो जाती है, इस एक सवाल के साथ। सिर्फ 5 मिनट में किसका नाम सामने आएगा? ये सवाल न सिर्फ कहानी का अंत है, बल्कि एक परफेक्ट क्लिफहैंगर भी है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है।